हेलो एवरीवन। तो जी हम लोग आ चुके हैं। अब आपका जो इंतज़ार था वो ख़त्म हो चुका है। हम लोग पूरा सफ़र तय करके आधे घंटे पौन घंटे का, क्योंकि जहाँ हम लोग रहते हैं वहाँ से लोनावला सिर्फ पौन घंटे आधे घंटे की ही दूरी पर है। तो हम लोग ऑलमोस्ट आप 1 घंटा लगा सकते हैं। तो हम लोग आराम से आ गए अपनी कार से। तो जी हाँ, हम लोग आ चुके हैं लोनावला और अभी चल रहा है मानसून सीज़न। तो अभी लोनावला का जो ब्यूटी है वो देखने वाली है। हर जगह छोटे छोटे बड़े वाटरफॉल्स दिख रहे थे हमको रास्ते में, बादल पूरे नीचे आ गए थे और चारों तरफ ग्रीनरी थी। तो ज़बरदस्त नज़ारा था, वो सारा देखते हुए हम लोग अभी होटल आ गए हैं। इन लोगों ने चेंज नहीं किया, मैं मगर ऑफिस निकल गई थी, आपने देखा था। तो मैंने घर आने के बाद सब चेंज किया, उसके यहाँ पे आने के बाद मैंने चेंज किया और फिर मैं यहाँ पे अभी हम लोग यहाँ पर आए हैं डाइनिंग एरिया में। और अभी बज रहा है कुछ 5 और मैं यहाँ पे अभी हम लोग सब लोग स्नैक्स ऑर्डर करेंगे। सैंडविचेस हैं, ये हैं, और ये देखिए मम्मी मेन्यू कार्ड देख रही हैं तो क्या अभी स्नैक्स ऑर्डर कर सकते हैं। तो डिनर भी करना है तो उस हिसाब से सोचते हैं कि स्नैक्स उस हिसाब से हमें ऑर्डर करने हैं। चाय तो बनती है, चाय तो पियेंगे। तो मम्मी आपने फिर करा, मैं क्या मिक्स वेजिटेबल पकौड़ा मंगाए। हाँ, वेजिटेबल पकौड़ा मंगा लेते हैं, नहीं तो मैगी बोल दो, मैगी भी हो सकती है। मैगी तो खा ली मैंने, मैगी मैं नहीं खाऊंगी, तुमने मुझे खिलाई थी रास्ते में। बता देना, अपनी बना के लाई थी। मैंने देखा था, आपने देखा होगा रास्ते में मैंने मैगी खाई थी। तो वो अवनी नहीं बनाई थी सुबह नाश्ते में, तो मैंने तो नहीं खा पाई, मैं ऑफिस गई हुई थी। तो मैंने फिर रास्ते में मैगी खा ली थी। तो बस चलिए फिर हम लोग स्नैक्स ऑर्डर करते हैं और जो भी मंगाएंगे अभी मम्मी चॉइस कर रही हैं, चूज़ कर रही हैं क्या खाना है, क्योंकि वो यही सोच रही हैं कि रात का डिनर फिर कैसे खाएंगे अगर अभी हैवी हो गया तो पकौड़ा का बातें चल रही हैं, देखिए क्या मंगाते हैं। और चाय तो बनती है, और ये लोग अपना कुछ ऑमलेट वगैरह या चिकन पिज़्ज़ा वगैरह कुछ तो मंगाएंगे। तो चलिए फिर ऑर्डर करते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। आप लोग बने रहिए मेरे ब्लॉग में। तो जी जैसा मैंने आपको बताया, हम लोग अब ऑर्डर करेंगे। वेटर आ चुके हैं, पूछ रहे हैं, एक्चुअली ये 2 बार आके गए हैं वेटर और पूछ रहे हैं, और हम लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे थे क्योंकि हमको डिनर की टेंशन थी। अभी भूख भी लग रही है और डिनर की टेंशन भी है, ऐसा हो जाता है। और यहाँ पे डिनर का टाइमिंग है कि आप 10 बजे तक ही ऑर्डर कर सकते हो, और अभी बज रहा था कुछ 5 साढ़े 5। फिर भी चलिए हम लोगों ने अपने हिसाब से मंगाया कि ऐसे खाएंगे कि थोड़ा बहुत डिनर भी कर लें, बिल्कुल ही स्किप ना हो जाए डिनर। तो फ्रेंच फ्राइज़ मंगाया है फ़िलहाल। धीरे धीरे अभी और भी ऑर्डर दिया है, आपको सब देखने को मिलेगा। तो बस यही है, मैं और मम्मी कुछ कुछ मोबाइल में देख रहे हैं। मैं वही मम्मी से सब बातें कर रही हूँ कि मम्मी मुझे शूट करना है यहाँ पे जो मैं आई हूँ, और अपने व्यूअर्स से शेयर करना है। तो जो भी मैं शूट करूँगी वो सब मुझे एडिट करके डालना है, टाइम नहीं है, ये सारी बातें मैं उनसे कर रही थी। और फ्रेंच फ्राइज़ आ चुके हैं और सच मानिए ये बहुत टेस्टी थे, बहुत ही टेस्टी थे जो फ्रेंच फ्राइज़। और भी हम लोगों ने बहुत कुछ ऑर्डर किया है, चाय भी बोली है, लेकिन चाय हमने जल्दी नहीं बोली क्योंकि हमने बोला थोड़ा रुक के चाय लाना, थोड़ा स्नैक्स खा लें पहले। तो वही है, अभी हम लोगों ने 2 प्लेट फ्रेंच फ्राइज़ मंगाए हैं। पहले ये शुरू करते हैं तो थोड़ा सा राहत मिलेगी, फिर धीरे धीरे और भी आइटम्स आएंगे। और ये इन लोगों ने अपने बॉयल्ड एग मंगाए हैं, और एक तरफ आया है चीज़ पकौड़ा। चीज़ पकौड़ा सबसे अब तक की टेस्टी आइटम लगा मुझे, सबसे टेस्टी, इतना सॉफ्ट, इतना टेस्टी, बहुत यमी था। और अभी भी मुझे मुंह में पानी आ रहा है जब मैं ये वॉइस ओवर कर रही हूँ। और चीज़ पकौड़ा तो सच में अल्टीमेट था। हम लोग बाद में भी उसको बहुत याद कर रहे थे कि बहुत ही अच्छा था। अवनी का तो फेवरेट है और मेरा भी फेवरेट बन चुका है। तो बस हम लोग अभी नाश्ता एंजॉय कर रहे हैं, और चाय अभी आएगी थोड़ी देर में, तो चाय भी पियेंगे। चाय में थोड़ा सा डिले, हमने खुद ही बोला कि पहले पकौड़े और फ्रेंच फ्राइज़ एंजॉय करते हैं। और इन लोगों ने बॉयल्ड एग मंगाया था तो वो ये लोग खा रहे हैं। और देखिए चाय भी आ गई, बात करते करते चाय भी आ चुकी है। और चाय पीने का बहुत मन कर रहा था क्योंकि बहुत समय से निकले हुए थे घर से, और चाय का बिल्कुल अब मन कराया था। तो अच्छी चाय थी, इन लोगों की चाय बहुत अच्छी टेस्टी और गर्म थी, जैसे होनी चाहिए थी।
आ गए हैं वेजिटेबल पकौड़ा। इसमें थे आलू के, मिर्चे के, प्याज के, गोभी के पकौड़े, मिक्स वेज पकौड़े थे। बहुत ही टेस्टी थे, कुरकुरे थे, क्रिस्पी थे, और साथ में थी ग्रीन चटनी, और उसके साथ चाय तो थी ही। तो आप समझ सकते हैं क्या बढ़िया नाश्ता हम लोगों ने करा अपने फर्स्ट डे लोनावला वाले दिन, फ्राइडे के दिन। तो वेजिटेबल पकौड़े भी बिल्कुल फ्रेश बन के गरम गरम हम लोगों को परसे गए। तो वही हम लोग अभी एंजॉय कर रहे हैं और बातें भी करते जा रहे हैं, जो भी हम लोग गप्पे मार रहे हैं। और ये देखिए चाय पीनी शुरू कर दी है, और मैंने अपने बाल खोल ली क्योंकि बहुत देर से जूड़ा बंधा हुआ था तो सर में दर्द होने लगा था। मैं जितना हो सकता है मॉनसून में बालों को बांध के ही रखती हूँ, खोल के नहीं रखती हूँ, लेकिन मेरे सर में दर्द होने लगा था तो मैंने खोल लिया बालों को। और ये आए हैं सैंडविच, वेजिटेबल सैंडविच हैं ग्रिल्ड, और इन लोगों के आए हैं चिकन ऑमलेट सैंडविच ग्रिल्ड, जो कि ये भी बहुत टेस्टी थे। और अब आप देख सकते हैं कि कितना हैवी नाश्ता कर लिया है हम लोगों ने। तो अब डिनर तो अब देखिए कैसे होता है। डिनर थोड़ा बहुत सूप वगैरह बस पी लेंगे और हो जाएगा, क्योंकि इस वक्त जो भूख लग रही थी कड़ाके की, इसमें ज़्यादा नाश्ते की और खाने की ज़रूरत थी। तो अभी नहीं खाएंगे और ये सोचेंगे कि डिनर कब कैसे होगा, तो वो होता ही नहीं है। तो डिनर का तो ऐसा है कि सिर्फ सूप भी पी लो तो भी चल जाएगा, लाइट कर लेंगे, नहीं तो कुछ खिचड़ी वगैरह खा लेंगे। और ये इन लोगों का भी ऑमलेट चिकन सैंडविच ग्रिल्ड आ गया है, और हम लोगों का है वेज सैंडविच, वेजिटेबल सैंडविच ग्रिल्ड, जो कि बहुत टेस्टी था, ज़बरदस्त। उसमें सब सॉसेजेस और सब लगी हुई थी, चटनी वगैरह, और खूब सारे वेजिटेबल्स थे, मेयोनीज़ थी, जैसा कि होता ही है। और नाश्ता वगैरह करने के बाद हम लोग अच्छे से खा पी के हम लोग आ गए हैं होटल को देखने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए कि क्या चीज़ है, कहाँ पर गार्डन कैसा है। तो ये वही जगह है कार पार्किंग, देखिए हम लोग वहीं आ गए हैं। वहीं से पीछे से गार्डन एरिया आता है, स्विमिंग पूल एरिया आता है। ये देखिए ये सीढ़ियाँ गई हैं, और बहुत उनका जो एरिया था, गार्डन एरिया, पोडियम एरिया, बहुत ही ब्यूटीफुल था। बहुत तरह तरह के प्लांट्स लगे थे वैरायटी के, और बहुत ग्रीनरी थी, और बहुत सुंदर सजा के रखा हुआ था। स्विमिंग एरिया तो बहुत ही सुंदर था। और आगे आगे आप जाएंगे तो गेम जोन आता है, पार्टी लॉन आता है, और ये पीछे डैम भी है, जो हमारे रूम से जो डैम दिख रहा था वो यहाँ से तो और बिल्कुल क्लियर डैम दिखेगा, मैं आपको दिखाऊंगी। लेकिन स्टेयर्स थे तो मम्मी को थोड़ा सा दिक्कत आ रही थी, और बाद में मालूम पड़ा कि यहाँ आने के लिए लिफ्ट भी थी, तो हम बेकार ही इतना सीढ़ियों से आए, लिफ्ट से भी डायरेक्टली आ सकते थे। और फ़िलहाल अभी बारिश रुकी हुई थी, लेकिन बहुत गीला था, तो वही संभल के सब उतर रहे हैं। और पेड़ बहुत अच्छे अच्छे थे वैरायटी के, और मेरी तो सारी नज़र पेड़ों पे ही जा रही थी, तो क्योंकि मुझे प्लांट्स का बहुत शौक़ है। और ये देखिए कितने सुंदर सुंदर पेड़ हैं। ये मेरे पास था पेड़ जो डबल कलर का, लेकिन जब मैं गई थी अभी छुट्टियों में तो पीछे से सूख गया था, तो अभी फिर से कभी ख़रीदूँगी तब लगाऊँगी। मुझे प्लांट्स का बहुत शौक़ रहता है। और अभी तो इतना ग्रीनरी था बारिश की वजह से, तो और मन कर रहा था कि काश यहाँ से प्लांट्स ले लो, लेकिन ऐसे थोड़ी ना हो सकता है। और ये देखिए यहाँ पे कितना अच्छा एरिया है, बड़ा सा आंगन टाइप, और ऊपर सारे रूम्स हैं, और ये पूरा एरिया है, पार्टी लॉन है। यहाँ पे बर्थडे पार्टी, वेडिंग्स सब ऑर्गेनाइज्ड होती हैं। और इसके पीछे जाके स्विमिंग पूल था। तो हम लोग वही अभी धीरे धीरे बस चल रहे थे, और ठंड लग रही थी मुझे, तो मैंने देखिए जैकेट पहन ली है। और अवनी भी अपनी डेनिम की जैकेट लाई थी, उसने भी पहन रखी थी। और बाल मैंने जैसा बोला आपको, मैंने खोल लिए थे क्योंकि मेरे सर में दर्द सा शुरू हो गया था, क्योंकि सुबह 3:30 से ही मैं उठी हुई थी, और अभी तक देखिए सब ऐसे ही चल रहा है। और ये आपको दिख रहा होगा राइट हैंड में गेम जोन, ये बच्चों का गेम जोन है, बड़े भी खेलते हैं, पर हम लोग नहीं गए क्योंकि बाहर ही इतना अच्छा मौसम था, मन ही नहीं करा कि अंदर जाके कुछ गेम्स खेलो, बाहर इतना अच्छा मौसम था। और ये आ गया है स्विमिंग पूल का एरिया, और बारिश हो रही थी रिमझिम लगातार, ज़रा भी बंद नहीं हो रही थी बारिश। और स्विमिंग पूल देख लीजिए कितना सुंदर लग रहा है, बहुत ही ब्यूटीफुल था स्विमिंग पूल का एरिया, बिल्कुल फ़ोटोजेनिक। तो हम लोगों ने तो काफ़ी फ़ोटोज़ यहाँ पे क्लिक कराई हैं।
और अभी असली चीज़ तो आपको अब देखने को मिलेगी, जो डैम की मैं बात कर रही थी। ये देखिए यहाँ से कितना क्लियर और कितना ब्यूटीफुल डैम दिख रहा है, और पानी देखिए कैसे बह रहा है, कितना सुंदर लग रहा है। और ये मैं इस फ़ोटो में तो जब इतना सुंदर लग रहा है तो आप समझ सकते हैं कि हम लोग जब वहाँ से सामने से देख रहे थे तो कितना अच्छा दिख रहा होगा। तो यही है इसकी, इस होटल की बस यही एक ब्यूटी है, क्योंकि सामने से जो वाटरफॉल हो रहा है, पर इसमें जा नहीं सकते। इस वाटरफॉल में पानी का फ़्लो आप सोच भी नहीं सकते कितना तेज़ था, और बहुत तेज़ आवाज़ आ रही थी। तो यही है, हम लोग यहाँ पे खूब अपनी फ़ोटोज़ क्लिक कर रहे थे, और बारिश आप देख सकते हैं कितनी तेज़ बारिश हो रही है, आप खुद ही देख लीजिए। बहुत बारिश थी, और मैं तो बारिश में भीगने भी लगी थी बीच में। तो मम्मी ने मना किया, नहीं मत भीगो, ठंड वंड लग जाएगी, पर मेरा मन कर रहा था क्योंकि मैं बहुत रिलैक्स फील कर रही थी। तो मन कर रहा था चलो एक बार तो हल्का सा भीगी लो, बाद में जाके रूम में चेंज कर लेंगे। तो हम लोग यहाँ शेड में बैठे हुए हैं, और ज़बरदस्त बारिश थी, भीषण बारिश थी। मगर अब थोड़ी सी बारिश रुकती तो हम लोग अपने रूम में जाते, वरना अभी जाते वक्त ही भीग जाते। और आप खुद ही नज़ारा देखिए, बादलों के बीच में हम लोग बैठे हुए हैं, और सामने से डैम का पानी बह रहा है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना सुंदर सीनिक एरिया था। और ये हम लोग वापस से अपने रूम में आ गए हैं, और इतना भीग गए थे, मैं तो पर्पसली भीगी थी। तो मुझे मन कर रहा था कि मैं गरम गरम चाय पीऊँ। तो अवनी को मैंने बोला कि अवनी हम लोगों को रूम में ही चाय बना दो, जो केटल्स वगैरह चाय का सब दे रखा है सामान। तो वो हम लोगों के लिए चाय बनाई उसने, और बहुत बढ़िया चाय बनाई, और मज़ा आ गया। एक तो भीग गए थे, ऊपर से चाय मिल जाए तो बात ही क्या। तो बस फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरा ये व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, और जो नए लोग हैं वो सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, और बाय एंड टेक केयर।